बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस जिसको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स भी कहते हैं, और बेसिकली नेम प्लेटीहेल्मिन्थेस मींस फ्लैट वर्म्स। क्या नाम मतलब है इसका? प्लेटीहेल्मिन्थेस। फ्लैटी का मतलब है फ्लैट, और हेलमिन्थेस का मतलब है वर्म्स, यानी कि ऐसे जानवर हैं जो कि क्या है? फ्लैट वर्म्स। अब बॉडी जो है इन एनिमल्स की वो सॉफ्ट होती है और डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है। बॉडी कैसी होती है इनकी? बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स, बॉडी सॉफ्ट है, डोर्सो वेंट्रली। डोर्सो वेंट्रली से मुराद ये है कि ऊपर से नीचे की तरफ है। क्लियर? डोर्सो वेंट्रली कॉम्प्रेस्ड। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स है। ये बेसिकली क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट विदाउट बॉडी कैविटी। इनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स का क्या मतलब है? विदाउट बॉडी कैविटी, विदाउट बॉडी कैविटी। ऐसे जानदार जिनमें कैविटी नहीं पाई जाती। इनकी जो डेवलपमेंट होती है 3 लेयर्स में होती है, ठीक है? जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स। ट्रिप्लो मीन 3, ब्लास्टिक लेयर्स मौजूद होती हैं, ठीक है? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेयर्स आर प्रेजेंट इन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस? 3 लेयर्स मौजूद होती हैं, ठीक है? 3 लेयर्स exist in प्लेटीहेल्मिन्थेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कहेंगे जो आउटर लेयर है, यानी कि एक्टोडर्म, ठीक है? आउटर लेयर को क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म। इनर इज द एंडोडर्म। अब एंडो को एक लेयर सेपरेट करी होती है जिसका नाम है मीजोडर्म। क्या बोलते हैं इसको? मीजोडर्म। एक्टोडर्म से आउटर लेयर, और एंडोडर्म है इनर लेयर, और मीजोडर्म है इन बिटवीन बोथ इनर एंड आउटर लेयर, ठीक है? मीजोडर्म इन बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर, जिसका मकसद ये है कि इसने सेपरेट करना है एक्टोडर्म को एंडोडर्म को। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस में ना बाईलेटरली सिमेट्री पाई जाती है। कैसी सिमेट्री पाई जाती है? बाईलेटरली सिमेट्री। सिमेट्री ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्लियर है? एसिलोमेट्स मैंने बताया कि इसके अंदर कोई भी कैविटी नहीं पाई जाती। बाईलेटरल सिमेट्री। और जो इसकी बॉडी है वो क्या है? अनसेगमेंटेड है। बॉडी क्या है? अनसेगमेंटेड है। कुछ एक्सेप्शंस के अलावा जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है ना वो पैरासाइट्स है। बेसिकली क्या है? पैरासाइट्स है। प्लेटीहेल्मिन्थेस आर पैरासाइट्स। और मोस्टली जो पैरासाइट्स है ना ये एंडो पैरासाइट है, विद इन द बॉडी एग्जिस्ट करते हैं। एंडो पैरासाइट्स। अभी इसकी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, जैसे कि इनसाइड देयर होस्ट। ये कहाँ पे रहते हैं? एंडो पैरासाइट का क्या मतलब है? लिव इनसाइड देयर होस्ट। ये होस्ट में मौजूद होती हैं।
सबसे कॉमन जो एग्जांपल्स है ना वो इसकी है टाइनिया सोलियम। एग्जांपल्स, मोस्ट कॉमन एग्जांपल, मोस्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है। वो कौन कौन सी है जी? वो है हमारे पास टैनिया सोलियम, टैनिया सोलियम, ठीक है, जिसको हम लोग टैप वोम का भी नाम देते हैं। इसको किसका नाम देते हैं? टैप वोम का। फैसिक्यूला हेप्टिका, फैसियोला फैसियोला हेपाटिका, ये है लीवर फ्लूक। मजीद एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग शिजोस्टोमा, शिस्टोसोमा, ये है ब्लड फ्लूक। ये क्या है? ब्लड फ्लूक, क्लियर है? ये सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल्स हैं, ठीक है, टैपम, लीवर फ्लूक और ब्लड फ्लूक, जो कि एग्जांपल एज ए एंडोपैरासिट एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी हैं, टैपम, लीवर फ्लूक और ब्लड फ्लूक, क्लियर। अब जो पैरासाइट्स है ना, ज़्यादातर जो कॉमन होते हैं ना ट्रोपिसिस में होते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि इंसानों में जो है ना बीमारियां फैलाने का सबब बनती हैं, जबकि कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो फ्री लिविंग होती हैं और एग्जिस्ट करती हैं फ्रेश वाटर में, जिसकी एग्जांपल है प्लेनेरिया, क्लियर। हैबिटेट ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। हैबिटेट की बात करें, किसकी? अगर हैबिटेट के हवाले से, हैबिटेट, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं? मोर कॉमन इन ट्रोपिसिस, मोर कॉमन इन ट्रोपोसिस। कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं? ट्रॉपिक्स एग्जिस्ट करती हैं। कुछ ऐसी हैं जो कि ह्यूमन में डिजीज काज करने के सबब बनती हैं, ठीक है। फ्यू स्पीशीज़ जो हैं, फ्यू स्पीशीज़ की बात कर ली जाए तो वो फ्री लिविंग है। क्या है? फ्री लिविंग है। कुछ जो है फ्रेश वाटर में एग्जिस्ट करती हैं, फ्रेश वाटर में, जिसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है ड्यूजिसिया, यानी कि प्लेनेरिया। इसका क्या नाम है? प्लेनेरिया। साइंटिफिक नेम ऑफ प्लेनेरिया इज ड्यूजिसिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें साइज के हवाले से, साइज, तो इसका जो साइज है वो फ्यू मिलीमीटर से फ्यू मिलीमीटर्स टू सेवरल मीटर्स तक जाता है, क्लियर है? सही। अब जब हम लोग प्लेन एरिया के हवाले से बात करें तो इसका जो साइज होता है ना वो 10 मिलीमीटर होता है, और मैक्सिमम जो सेवरल मीटर्स तक जाता है वो टैप वोम का साइज है, ठीक है। फ्यू मिलीमीटर किसका होता है? जैसे कि 10 मिलीमीटर मैंने बताया वो प्लेन एरिया में हम लोग देखते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम भी सेवरल मीटर्स तक बात करें तो वो टैप वोम में इसका साइज एग्जिस्ट करता है। ज़्यादातर जो बॉडी स्पेस होती है ना उसको हम लोग जो ना ब्रांचिंग सैक टाइप, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। कैसा पाया जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा होता है जी? इसमें मच ऑफ द बॉडी स्पेस की बहुत ज़्यादा जो हिस्सा होता है ना बॉडी स्पेस का, वो उसको एज अ ब्रांचिंग सैक लिया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के तौर पर। और ये जो होता है ना पुअरली डेवलप्ड होता है कुछ स्पीशीज़ के अंदर,
सम स्पीशीज पुअरली डेवलप्ड, ये क्या है, पुअरली डेवलप्ड होता है, यानी कि कुछ खास सिस्टम नहीं पाया जाता, पुअरली डेवलप्ड। जबकि अगर हम लोग कुछ मज़ीद स्पीशीज़ की बात करें तो उसमें या तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है, ठीक है, जैसा कि हम लोग टैपवर्म के केस में डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है। इन सम स्पीशीज़ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एब्सेंट है। इसकी एग्जांपल मैंने कौन सी बताई है, टैप वर्म। क्लियर। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ये कंसिस्ट करता है ब्रांचिंग ट्यूब्स पे, कंसिस्ट करता है ब्रांचिंग ट्यूब्स पर, एंडिंग है जिनकी बल्ब लाइक सेल्स में, जिसको हम लोग फ्लेम सेल्स का नाम देते हैं। किस पे कंसिस्ट करता है, ब्रांचिंग ट्यूब्स पर, जिनकी एंडिंग कहाँ है, बल्ब लाइक सेल्स में, एंडिंग इन बल्ब लाइक सेल्स में, ठीक है। और बल्ब लाइक सेल्स को हम किसका नाम देते हैं, फ्लेम सेल्स का। क्लियर है। किस पे कंसिस्ट करता है, बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लैटीहेलमिन्थस के केस में कंसिस्ट करता है बल्ब लाइक सेल्स पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स का नाम देते हैं। अब अगर मज़ीद हम लोग इस पे डिस्कशन करें तो इंशाल्लाह इस पे जो है ना, इसकी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन जो है ना, मैं एक वीडियो में आप लोगों के सामने रखूँगी। अब इसका नर्वस सिस्टम कैसा होता है जी, तो ए वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम लोगों को जो है ना स्टडी करना पड़ता है प्लैटीहेलमिन्थस में। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, इसके अंदर वेल डेवलप्ड। इट इज इन द फॉर्म ऑफ, या फिर सिंपल नेटवर्क हो सकता है, यानी कि नर्व्स या फिर गैंग्लियन का एक सिंपल सा नेटवर्क हो सकता है। क्लियर है ये चीज, इस पे कंसिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ नर्व्स या फिर गैंग्लियन। सेंस ऑर्गन्स जो इसके एग्जिस्ट करते हैं ना, वो इंटीरियर एंड पे एग्जिस्ट करते हैं। सेंस ऑर्गन्स कहाँ पाए जाते हैं, इंटीरियर एंड पे, एंटीरियर एंड पर एग्जिस्ट करते हैं। रिस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें मौजूद नहीं होता, एब्सेंस ऑफ रिस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, absence of respiratory and circulatory system। रिस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। अब कुछ जो पैरासिटिक स्पीशीज है ना, बेसिकली वो एब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रिएंट्स को अपने होस्ट से, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ कि फीडिंग बेसिकली क्या है, पैरासिटिक स्पीशीज, जैसे कि मैंने बात की कि मोस्टली जो है ना एंडो पैरासिट है विद इन द
होस्ट एग्जिस्ट करती हैं। तो इस केस में हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो पैरासाइटिक स्पीशीज है वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रिएंट्स को अपने होस्ट से। पैरासाइटिक स्पीशीज, पैरासाइटिक स्पीशीज क्या है जी, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रिएंट्स को, कहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं, होस्ट से। सही। फ्री लिविंग जो स्पीशीज है ना, जैसे कि मैं एग्जांपल दी प्लेन एरिया की, उन्होंने छोटे एनिमल्स को एज अ खुराक लेना है, और ना सिर्फ छोटे एनिमल्स को एज अ खुराक लेना है बल्कि ये डिकाइंग एनिमल्स और जो डेड बॉडीज होती है ना उससे भी अपनी खुराक को हासिल करती है। फ्री लिविंग, फ्री लिविंग, फ्री लिविंग स्पीशीज। इसकी एग्जांपल क्या है जी, फ्री लिविंग कौन सी स्पीशीज है, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। इसने कहाँ से फीड लेनी है, हासिल करनी है, इसने फीड लेनी है स्मॉल एनिमल से, बॉडीज से, बॉडीज, कौन सी बॉडीज, डेड बॉडीज से, एज वेल एज इसने हासिल करना है डिकाइंग एनिमल्स। क्लियर। अब अगर हम लोग मूवमेंट के हवाले से बात करें, ये था फीडिंग के हवाले से कि क्या बेसिकली जो है ना कहाँ से जो है ना स्पीशीज खुराक को हासिल करती है, फीड ऑफ फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस स्पीशीज। तो ज़्यादातर क्या हुए, पैरासिटिक स्पीशीज है जिन्होंने एब्जॉर्ब करने न्यूट्रिएंट्स को होस्ट से। फ्री लिविंग स्पीशीज की बात करें जिसका एग्जांपल आ जाती है प्लेनेरिया, उसने खुराक हासिल करनी है स्मॉल एनिमल से, बॉडी से और डिकाइंग एनिमल से। मजीद हम लोग इससे बात करते हैं मूवमेंट के हवाले से कि किस तरह से जो है ना प्लेटिहेल्मिंथेस की जो स्पीशीज है ना वो मूव करती हैं। मूवमेंट, मूवमेंट। जो फ्री लिविंग फार्म्स है ना वो मोटाइल होती हैं, जैसे कि भी बात हुई, फ्री लिविंग फार्म्स क्या हैं, वो मोटाइल है, इनकी हरकत कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो है स्पीशीज है ना मूव करती हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया, सम मूव करती हैं सीलिया की मदद से, सीलिया। और सीलिया ये कहाँ मौजूद होती हैं, प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड, ये कहाँ मौजूद होती हैं, इनके अंडर साइड्स पर एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि किसकी एग्जांपल है, प्लेनेरिया की। अब जो पैरासिटिक फॉर्म होती है ना उसमें जो मूवमेंट होती है ना वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, इसमें पैरासिटिक फॉर्म में, यानी कि ऐसे जानदार जो कि एंडोपैरासाइट्स हैं जो कि कहाँ पे रह रहे हैं, विद इन अ होस्ट। पैरासिटिक फॉर्म में जो मूवमेंट है वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, मूवमेंट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, महदूद है। इसकी रीज़न क्या है कि कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर। अब बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के हवाले से, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के हवाले से देखें तो ये बेसिकली जो है ना सेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरह से जो है ना ये रिप्रोड्यूस करती हैं, सेक्सुअल भी और ए सेक्सुअल भी। अब ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है ना वो फिशन के ज़रिए होती है, किसके ज़रिए, फिशन के ज़रिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फिशन, जिसमें सबसे पहले सेक्सुअल और ए सेक्सुअल, ए
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें बस किसके ज़रिए होती है? ये फिशन के ज़रिए होती है, जिसमें जो एनिमल है वो कंस्ट्रिक्ट करता है, किसको तमीर करता है जी? मिडल में, into a two pieces, constrict into middle into two pieces। क्लियर? किसमें हो जाता जी? टू पीसीज में। मैं आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन भी कर देती हूँ हल्की सी एक रफ सी डायग्राम में। ये देखिए जी, ये है प्लेनेरिया की बॉडी, ठीक है, इसकी बॉडी है प्लेनेरिया की। जिसके अंदर जो है ना ये जोन पाया जाता है फिशन का, ये वाला जो जोन है, ये कौन सा जोन है? जोन ऑफ फिशन। अब नेक्स्ट ये देखें, अब यहाँ से क्या होगा? कंस्ट्रिक्ट होगा, ये दो पार्ट्स जो है ना वो अलहदा तौर पे मूव कर जाएंगे। क्लियर है? ये बेसिकली ना यू शेप आनी थी इसकी, सही? क्लियर है? नेक्स्ट ये देखें, ये अलहदा एक बॉडी फॉर्म बन गई है, जैसे यहाँ से कंस्ट्रिक्ट हुआ है तो ये एक अलहदा बॉडी फॉर्म बन गई है, और ये जो नीचे वाली है एक, इसने हेड अपना एक अलहदा से इसकी फॉर्मेशन कर ली है। तो ये बेसिकली जो था ना प्रोसीजर वो फिशन का था, जो कि प्लानेरिया में की एग्जांपल से मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, सही? अब मजीद ये कि एनिमल ने क्या करना है? एनिमल कंस्ट्रिक्ट इनटू अ मिडल इनटू टू पीसेस में कन्वर्ट हो गया, ईच ऑफ विच रीजनरेट। हार्ट जो है, अब देखिए इसके अंदर टेल नहीं है, मतलब कि नीचे वाला पार्ट नहीं है, तो ये अपने लास्ट वाले पार्ट को रीजनरेट कर लेगा, और इसके पास हेड नहीं मौजूद, तो ये अपने जो है ना वो हेड को रीजनरेट कर लेगा। अब सेक्चुअली रिप्रोडक्शन की हम बात करें, किसकी? सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, तो बेसिकली इसमें जो है ना स्पीशीज होती हैं वो हर्माफ्रोडाइट होती हैं। क्या होती हैं? हर्माफ्रोडाइट। इसका मतलब है बोथ मेल और फीमेल, मेल भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट है सेम इंडिविजुअल में, चाहे मेल है और चाहे फीमेल है, दोनों के दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कहाँ मौजूद है? सेम इंडिविजुअल में, एक ही जानदार में। लार्वा फॉर्म इज सम टाइम प्रेजेंट, लार्वा जो फॉर्म है वो कभी कभी क्या होती है? इसमें मौजूद होती है। लार्वा से क्या है? न्यू एनिमल की फॉर्मेशन हो जाती है आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। लार्वा फॉर्म सम टाइम प्रेजेंट, बाज़ औक़ात जो इसमें प्रेजेंट होती है। क्लियर? ये थी बेसिकली कि किस तरह से जो है ना इसके फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस में जो है ना इसके जनरल जो है ना वो स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, किस तरह से वो खुद को अडॉप्ट किए हुए है। थैंक यू।